अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट 2 ऑफ सीएसएस। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है, मॉडर्न रेज्यूमे एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके। ठीक है, इसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया हुआ, प्योर एचटीएमएल और सीएसएस यूज़ की हुई है। और आज का जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास एक स्कूल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, राइट नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक लोगो शो हो रहा है। यहाँ पर 3 पेजेज़ हैं हमारे पास, होम, अबाउट और एडमिशन्स। ये हमारे पास एक हीरो सेक्शन आ गया, प्रोफाइल आ गई इसकी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आज आप इस पूरे प्रोजेक्ट में ये भी सीखोगे कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। और सेकेंडली आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज ब्लर देख रहे होगे, राइट? ये इमेज इस तरह से नहीं है, ये एक्चुअल में इमेज इस तरह से है। ठीक है, तो इसको मैं ब्लर कैसे करूँगा और कैसे कैसे कम करूँगा वो भी आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 बटन्स हैं, अप्लाई नाउ और एक्सप्लोर मोर। तो ख़ैर इसके ऊपर अभी फ़िलहाल मैंने कुछ काम नहीं किया हुआ, क्योंकि अप्लाई नाउ के ऊपर फिर आगे एक फॉर्म ओपन होना चाहिए और इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो वो तो हम सारी की सारी चीज़ें बैकएंड और रिएक्ट पे जब हम काम करेंगे तब सीखेंगे। फ़िलहाल सिंपल डिज़ाइन बनाना होता है। उसके बाद हमारे पास अबाउट और स्कूल की हवाले से क्वालिटी एजुकेशन और एक्सपीरियंस टीचर एंड स्मार्ट क्लासरूम्स, इसके कार्ड्स बनाए हुए हैं। ये किस तरह शेडो वगैरह ऐड करना है ये भी हम देखेंगे। बाकी कितने स्टूडेंट्स हैं, जो डैशबोर्ड वगैरह शो होता है कि कितने स्टेट्स वगैरह क्या हैं, कितने क्लासरूम्स हैं, कितना एक्सपीरियंस वगैरह है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर दोगे। फिर उसके बाद हमारी गैलरी आ जाएगी कि स्टूडेंट्स की इमेजेस वगैरह, टीचर्स की कोई इमेजेस वगैरह ऐड करनी हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप ज़्यादा इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, मैंने 6 इमेजेस ही ऐड की हुई है। और ये हमारे पास आ गया फूटर, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर लिखना है और फॉलोअर्स में यहाँ पर कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अगर आप लिंक देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो। और बाय द वे आप यहाँ पर आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूँगा कि आइकन्स किस तरह से यूज़ करने हैं। फिर अगर मैं आपको अबाउट अस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर प्रिंसिपल का मैसेज आ गया, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आ गए और यहाँ पर फैसिलिटीज़ और देन और टीचर्स की इमेजेस। एंड देन यहाँ पर अगर मैं आपको एडमिशन्स के हवाले से बताऊँ तो एडमिशन्स में ये एक फॉर्म बनाया है और राइट साइड के ऊपर कार्ड में कुछ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने ऑलरेडी फुटर में भी ऐड कर रखी है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट है, तो होपफुली आपको डिज़ाइन तो समझ आ गई होगी। अब हम इसको कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और देखो ये हमारे पास था फ़ोल्डर सीएसएस का, उसमें हमने एक रिज्यूमे प्रोजेक्ट 1 ऐड किया था लास्ट टाइम। और अब मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा और स्कूल प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, स्कूल प्रोजेक्ट 2। और इसके अंदर मैं यहाँ पर फ़ाइल बनाऊँगा। सबसे पहले मैं index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ और इसके अलावा मैं एक style.css की भी फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है? तो index.html से हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा तो जो हमारे पास बेसिक कोड होगा वो सामने लिखा हुआ आ जाएगा। राइट, मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिख सके। अच्छा, अब हम प्रॉपर अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एक हेडर टैग आएगा जिसके अंदर मैं अपना नेम बार रखूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक हेडर टैग लगा लेता हूँ और हेडर टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव लगाऊँगा कंटेनर के नाम से। तो इसको मैं हेडर कंटेनर की क्लास दे देता हूँ, हेडर कंटेनर। और उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं एक कंटेनर अलग की भी क्लास ले लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ उसको मैं क्या स्टाइल लूँगा। सो मैंने यहाँ पर एक क्लास और दे दी कंटेनर की। इस डिव को मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास जो नेव बार है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास लोगो है और एक राइट साइड के ऊपर नेव आइटम्स शो हो रहे हैं। ठीक है? तो जो लोगो है उसको मैं अलग से फिर एक डिव के अंदर बनाऊँगा लोगो। ये हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज। तो इमेज के अंदर हम यहाँ पर अपनी एक इमेज वगैरह रख लेंगे या फिर अगर हम सिंपल जिस तरह मैंने टेक्स्ट रखा हुआ था H2 भी रख सकते हैं या H1 भी रख सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर, जो कि मैंने वैसे एक फ़र्ज़ी सा नाम रखा है, ब्राइट फ्यूचर स्कूल। ठीक है? और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर दूसरा, अब ये हमारे पास फर्स्ट डिव है, ठीक है? फर्स्ट चाइल्ड है लोगों का। अब मैं सेकंड चाइल्ड को भी ओपन करता हूँ और सेकंड चाइल्ड में हमारे पास कुछ यूएल आइटम्स हैं तो उसको मैं नेव टैग के अंदर रखूँगा। ठीक है? ये सिमेंटिक टैग्स हैं, नेव टैग और उसके बाद मैं यहाँ पर यूएल टैग और यूएल टैग के बाद मैं एलआई टैग के इनसाइड में एंकर टैग रखूँगा, क्योंकि मुझे उनको क्लिकेबल भी करना है। ठीक है? मुझे उनको शिफ्ट करवाना है पेजेस की तरफ। तो फर्स्ट एन पे टैग के इनसाइड में यहाँ पर रखूँगा होम को। ठीक है, हमारे पास होम पेज आ गया और इसी को मैं 3 दफ़ा कॉपी करके नीचे अबाउट अस और एडमिशन्स का भी पेज बना लेता हूँ। तो अबाउट अस और यहाँ पर एडमिशन्स आ जाएगा। अब जैसे-जैसे हम बाकी पेजेस बनाएँगे तो मैं इनको भी साथ-साथ यहाँ पर एचटीएफ के अंदर लिंक कर दूँगा। फिलहाल अगर मैं इसको गो लाइव करके दिखाऊँ
तो ये हमारे पास अभी प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है, हमारा नेव बार कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसको मैं क्रोम में साइड बाय साइड ओपन करूँगा ताकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट को भी साथ-साथ देखता रहूँ और इसे सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये मैं यहाँ पर इसको भी साथ-साथ ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस नेव बार को हमने बनाना है कुछ इस वे में। तो आई थिंक सो पहले मैं यहाँ पर कोडिंग कर लेता हूँ एचटीएमएल की, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पैटर्न दे दिया है और इसको हम एक साथ ही सीएसएस देंगे। पहले मैं एचटीएमएल की कोडिंग कर लेता हूँ ताकि इसका स्केलेटन बन जाए, राइट? और आई थिंक इट्स इनफ। और यहाँ पर अगर हमारे पास आइकन भी दिख रहा है, ये आपको इसका आइकन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसी पूरे कोड को विद आइकन कॉपी करके और यहाँ पर मैं इस हेडिंग के साथ रख लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकते हो। और बाकी तो हमारे पास ठीक है, बाकी हम इसमें एसरेक मैम के पाथ वगैरह दे देंगे। फिलहाल हमारे पास और फाइल बनी हुई नहीं है, तो दैट्स वाई अभी मैंने इसको एम्प्टी ही रखा है। सही है, इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो ये हमारे पास पहला हेडर आ गया। ठीक है, अब हेडर के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला स्टाइल बनाना है, मतलब यहाँ पर हीरो इमेज लगानी है। ठीक है, और उसके बाद कुछ टेक्स्ट भी रखना है। अब बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सीएसएस के थ्रू, हम यूआरएल के थ्रू हम इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाता हूँ हीरो सेक्शन पर। ठीक है, और हीरो सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर सेक्शन टैग यूज़ करूँगा और सेक्शन को मैं यहाँ पर क्लास से देता हूँ हीरो पी। ठीक है, ये हमारा हीरो सेक्शन जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर हीरो कंटेंट, क्योंकि मुझे कंटेंट भी तो रखना है ये वाला, इमेज तो हमारी डिव को आएगी, तो मैं यहाँ पर डॉट हीरो कंटेंट के नाम से एक डिव बना लेता हूँ। तो उसकी क्लास ये रहेगी हीरो कंटेंट। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक H1 लगा दूँगा और मैं कॉपी कर देता हूँ उसको टेक्स्ट को, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर स्कूल, और मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगा के ये जो कोड है हमारे पास, ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर Alt और Z प्रेस करूँगा ताकि ये स्क्रॉल बार यहाँ से रिमूव हो जाए। फिर इसके पैराग्राफ के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन हैं, तो उन बटन को ऐड करने के लिए मैं उनके लिए एक अलग से पेरेंट बनाऊँगा डॉट हीरो बटन्स। ठीक है, आप कोई भी क्लास दे सकते हो, हीरो बटन्स। और इसके बाद यहाँ पर डॉट हीरो बटन्स, और इसके मैं डिव ओपन करके यहाँ पर एन पे टैग लगाऊंगा। ठीक है, और एन पे टैग को ही हम स्टाइल करेंगे बटन के लिए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ। और इसके अलावा मैं एक और एन पे टैग यहाँ पर लगाऊंगा और इसको मैं एक्सप्लोर मोर पर देता हूँ। ठीक है, हम इनको स्टाइल करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको क्लास से देता हूँ, क्लास बीटीएन की। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको भी एक क्लास से देता हूँ, बीटीएन सेकेंडरी। तो ये हमारे पास दूसरा बटन रहेगा। ठीक है, क्लास बीटीएन सेकेंडरी। और अभी अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, तो ये देखें एचटीएमएल के साथ हमारी वेबसाइट इसी तरह से दिखती है। इसको अब हमने सीएसएस यूज़ करके कुछ इस तरह से बनाना है। ओके, और मैं आई थिंक पहले पूरी की पूरी एचटीएमएल ही लिख लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे दोबारा से अबाउट सेक्शन आ जाएगा। तो इस हीरो सेक्शन के बाद में यहाँ पर एक और हमारे पास एक कमेंट लगेगा अबाउट सेक्शन। और अबाउट सेक्शन के बाद यहाँ पर मैं अगेन से एक सेक्शन टैग लगाऊंगा और सेक्शन को मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट की। ठीक है, और अबाउट को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं एक कंटेनर का एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, सो कंटेनर के बाद यहाँ पर हमारे पास एक H2 आ जाएगा और मैं कॉपी कर देता हूँ अबाउट और स्कूल को। अब सेंटर में कैसे आ रहा है ये हम CSS में देखेंगे। और H2 के बाद यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग को ओपन करके और जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। और साथ साथ मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग ठीक रहे। अब पैराग्राफ टैग के बाद हमारे पास क्या-क्या है, वो आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स बने हुए हैं, राइट? तो ये फीचर्स हैं, मतलब ये हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स, तो उसका मैं एक अलग से डिव बनाऊँगा। अब होगा वो इस कंटेनर के अंदर ही, राइट? तो पैराग्राफ टैग के नीचे बिल्कुल आपने यहाँ पर डॉट फीचर्स का एक डिव बनाना है। ठीक है, फीचर्स। और उसके बाद यहाँ पर एक कार्ड का मैं डिव बना लेता हूँ। अब ये एक यूनिक कार्ड रहेगा, आई मीन एक एक कार्ड रहेगा। इस कार्ड का अलग डिव बनेगा, इस कार्ड का अलग डिव बनेगा और इस कार्ड का अलग से डिव बनेगा। तो इस कार्ड को मैं ओपन करके इसमें क्या क्या हमारे पास एक H3 में लगा लेता हूँ। तो मैं हेडिंग कॉपी करूँगा ये वाली। ठीक है, कॉपी कर ली हेडिंग। और यहाँ पर मैं इसके बाद पैराग्राफ टैग लगा के
और ये वाला पैराग्राफ टैग भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? और इसको मैं यहाँ पर इस कार्ड को मैं क्या करता हूँ, अब कॉपी पेस्ट करके नीचे 2 दफ़ा और पेस्ट करें ताकि हमारे पास 3 कार्ड्स बन जाएँ। बाय द वे आप डिफरेंट कार्ड्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा अगर अलग-अलग बार-बार लिखा तो। तो ये हमारे पास टोटल 3 कार्ड्स बन चुके हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि वो किस तरह से लगे हैं, ऑफ़ कोर्स वो बहुत बुरे लग रहे होंगे, ये देखो कितने अजीब-अजीब से लग रहे हैं। इसकी हम देखना सीएसएस पे भी किस तरह इसको ब्यूटीफुल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये स्टेट्स वाला ऑप्शन। ठीक है? तो स्टेट्स वाला ऑप्शन भी बहुत सिंपल है। इसको आपने क्या करना है, इस सेक्शन के बाहर आना है और यहाँ पर एक औरत से यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं। स्टेट्स में यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ, स्टेट्स सेक्शन, और यहाँ पर मैं सेक्शन टैग के अंदर एक क्लास रखूँगा स्टेट्स की, जो सेक्शन डॉट स्टेट्स। ठीक है? तो वो खुद ही सिर्फ क्लास कंप्लीट कर देगा और यहाँ पर मैं एक कंटेनर की क्लास रखूँगा। सेम टू सेम प्रीवियस वाला काम ही करना है और स्टेट्स कंटेनर एक अलग क्लास रखूँगा। ठीक है? स्टेट्स कंटेनर, और उसके बाद अब क्या करना है, सिंपल वही एक स्टेट बॉक्स आ जाएगा, मतलब एक डिव स्टेट बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर क्या है, हमारे पास एक H2 है, राइट? तो इसको मैं अगर यहाँ से देखूँ, ये देखें 500 प्लस लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हेडिंग रहेगी और नीचे जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वो हमारे पास पैराग्राफ रहेगा, राइट? तो पैराग्राफ टैग के अंदर स्टूडेंट्स, और अब करना क्या है, सिंपल बस और कुछ नहीं करना है, इसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना है और टेक्स्ट चेंज कर लेना है, मतलब 40 प्लस टीचर्स, और वो सारे सारा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो स्टेट बॉक्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा 2 3 4, तो बस अब अपने टेक्स्ट चेंज करते रह रहे हैं, 40 प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 40 प्लस आ जाएगा, और हाँ, तो उसके बाद नीचे स्टूडेंट्स टीचर्स आ जाएगा। अच्छा, अब मैं और नहीं कर रहा, तो मैं इसको एग्जैक्ट सेम ही रहने दूंगा, आप लोगों ने कर लेना है, मैं आपको कोड पुश करके दे दूंगा गिटहब पे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, तो आप खुद इसको चेंज कर लेना। ठीक है? नीचे आते हैं हमारे पास गैलरी वाला सेक्शन, और गैलरी में ये इमेजेस अभी प्रॉपर राइट की बनी आ रही है, इसको हम फिक्स करेंगे। ठीक है? मैं आपको प्रॉपर फिक्स करके बताऊँगा ताकि ये इक्वल इक्वल विड्थ लें और पूरी स्क्रीन के ऊपर ही शो हो जाए। तो इसको हम बनाने स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है? बस आपको क्या करना है, इस सेक्शन टैग के बाद आके कमेंट लगाना है यहाँ पर गैलरी, और गैलरी के बाद हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने इसको एक गैलरी की क्लास दे देनी है, सेक्शन में आप लगाऊंगा ना, तो फिर मुझे सेक्शन डॉट गैलरी लिखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ डॉट गैलरी लिखूंगा तो फिर वो डिव बना लेगा। ठीक है? तो गैलरी को मैं ओपन करके यहाँ पर एक कंटेनर बना लेता हूँ, और कंटेनर के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक तो H2 रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक हेडिंग भी दिख रही होगी, ये आवर गैलरी। तो इसको मैं पहले मैं कॉपी करके और H2 में रख के उसके बाद यहाँ पर 6 इमेजेस यूज़ करूँगा। अब ये जो इमेजेस हैं, ये मेरे सारी अनस्प्लैश से उठाई हुई हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ डॉट गैलरी ग्रिड का, राइट? सो गैलरी ग्रिड, और गैलरी ग्रिड को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक इमेज लगा दूँगा, और मैं अब जाता हूँ यहाँ पर अनस्प्लैश पे, और वहाँ से मैं इमेजेस उठाऊँगा, अनस्प्लैश। ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेजेस देते हैं, आप इनकी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इनका पाथ कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। और अगर लेट्स से मैं यहाँ पर स्कूल्स की सर्च करूँ, स्कूल, तो हम यहाँ पर रैंडम कोई भी इमेजेस उठा सकते हैं। मैंने एक ये इमेज उठाई थी, आपको करना है कॉपी इमेज एड्रेस। बाय द वे आप उसको डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में रख के वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एसआरसी में ये रख लूँगा, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं 6 टाइम कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है? बाय द वे आप लोग डिफरेंट इमेजेस यूज़ करना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम बचाने के लिए 3 4 5 और 6। ठीक है? अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये किस तरह से शो हो रहा है, तो हमारी वेबसाइट में ये कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। आई नो, बिल्कुल बहुत ही बुरा और फ़िज़ूल सा लग रहा है, लेकिन हम उसको ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे। किस तरह से करेंगे? सीएसएस के थ्रू। अब जब गैलरी वाली इमेज होगी, उसके बाद में यहाँ पर फूटर अगर आपको दिख रहा हो, तो फूटर डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है? तो फूटर हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो फूटर का हम किस तरह से बना सकते हैं, इस सेक्शन टैग के बाद आपको यहाँ पर फूटर की गया ना वो टैग ओपन करना है फूटर का। ठीक है? तो फूटर को मैं ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंटेनर लगाऊँगा, कंटेनर, और उसके साथ-साथ मैं यहाँ पर फूटर कंटेनर का भी यहाँ पर मैं क्लास ऐड करूँगा, फूटर कंटेनर। और फूटर कंटेनर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड के ऊपर कॉन्टैक्ट अस है, और यहाँ पर डिफरेंट कुछ एड्रेस वगैरह और कुछ ईमेल है। तो मैं उसके लिए एक सिंपल सा एक डिव यूज़ कर लेता हूँ, और उस डिव में यहाँ पर H3 रखूँगा,
कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस की मैं हेडिंग दे रहा हूँ और उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लूँगा, स्ट्रीट। और इस तरह आप यहाँ पर फ़ोन नंबर और इसके पैराग्राफ भी बना सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 टाइम्स। आप लोगों ने डिफरेंट यूज़ करने हैं, ओके? और अब मैं यहाँ पर सेकंड चाइल्ड बनाऊँगा क्योंकि हमने इनको डिस्प्ले फ्लेक्स बना होगा ना, लेफ्ट टू राइट शो करना है। तो डॉट सोशल्स आइकन्स, आप यहाँ पर आइकन भी यूज़ कर सकते हो। आपने W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आइकन्स को कॉपी करके सिंपल यहाँ पेस्ट कर देना है और एक आइकन्स का आपने लिंक, सीरियल लिंक भी आपने यहाँ पर टाइटल में रखना होगा, वरना आइकन शो नहीं होंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना ज़्यादा आइकन वगैरह नहीं शो कर रहा और मैं डायरेक्टली टेक्स्ट लिखूँगा और इसको हम क्लिकेबल बना देंगे। एंकर टैग के अंदर ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फेसबुक और उसके बाद सेम टू सेम मैं इसको 3 दफ़ा यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 3। अब हमारी होती है HTML कंप्लीट, यानी होम पेज की HTML कंप्लीट और ये अभी तक कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है? ये हमारे पास फुटर आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि उसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल यहाँ पर एक फ़ाइल ऑलरेडी बनाई हुई है style.css की, इसको सबसे पहले तो लिंक करना होगा ना यहाँ पर टाइटल के नीचे। तो मैं यहाँ पर लिंक टैग लगाता हूँ और style.css अब लिंक हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की और आई थिंक मोंटसेराट हमने लास्ट पे यूज़ किया था, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से चलूँगा और स्टैटिक करके, यानी पूरी रूट को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं सबसे पहले मार्जिन 0 करूँगा, ताकि मुझे जो भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिल रहा है वो 0 हो जाए, डिफ़ॉल्ट पैडिंग मिल रही है वो 0 हो जाए और यहाँ पर बॉक्स साइज़िंग को मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा। और अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट ओवरफ्लो और ओवर डिफ के बाहर, तो वो नहीं होगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के थ्रू। और फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल ही अभी फ़िलहाल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सैन सेरिफ है, तो ये ठीक रहेगा। अब आप फ़ॉन्ट देख सकते हो कि वो तो चेंज हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक कंटेनर दिया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर देखो हमने एक कंटेनर लगाया था, ये क्लास कंटेनर दी थी। ठीक है, तो कंटेनर को मैं सिलेक्ट करूँगा style.css में, डॉट कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर को मैं यहाँ पर विड्थ दे दूँगा। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट पे कुछ स्पेसिंग है, ठीक है? लेफ़्ट एंड राइट पे कुछ स्पेसिंग है, तो ये स्पेसिंग हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी विड्थ कम करनी है, 100% से उसको 85% या 80% तक भी आप लेकर आ सकते हो। और उसके बाद आपने सेंटर में भी तो करना है इसको, ठीक है? सेंटर में नहीं करोगे तो फिर ये लेफ़्ट की पर शो हो रहा होगा आपको। तो सेंटर में करने के लिए आप क्या करना है, आपने यहाँ पर मार्जिन दे देना है टॉप एंड बॉटम से 0, ठीक है? आप ज़्यादा भी दे सकते हो। मार्जिन आपने टॉप एंड बॉटम से दे देना है 0 और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो कर देना है। ऑटो करने से ये होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, उम, ये देख सकते हो आप यहाँ पर स्पेसिंग आ चुकी है। अब ये लेफ्ट राइट से शो नहीं हो रही ऑफ कोर्स, वो तो हम करेंगे, इसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 0 मैंने शो किया हुआ है तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ मार्जिन भी चाहिए होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं चारों तरफ से ऑटो कर देता हूँ ताकि चारों तरफ से सेंटर में हो जाए सब कुछ। तो जब हम इसमें बाकी विड्थ और हाइट वगैरह ऐड करेंगे और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो सेंटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डॉट हेडर को सिलेक्ट करके, ठीक है, बाकी की स्टाइलिंग इसको मैं देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं हेक्स कोड यूज़ करूँगा, ठीक है, हैश 00 और 33 और 66, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ करने लगा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट में। और ये अप्लाई नहीं हुआ, अच्छा सॉरी, हेडर को मैंने डायरेक्ट ही क्लास के थ्रू सेलेक्ट कर दिया है, जबकि मैं हेडर टैग को सिलेक्ट करना चाह रहा था, ठीक है, इस हेडर टैग को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा था, ठीक है, तो मुझे हेडर को विदाउट क्लास नेम लिखना है क्योंकि मैं टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब कुछ पैडिंग वगैरह भी ऐड करनी है ताकि इनसाइड थोड़ा सा इस टाइप वो अप्लाई हो जाए, स्पेसिंग आ जाए, तो मैं यहाँ पर पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। टॉप एंड बॉटम से मुझे 15 पिक्सल्स इनफ रहेगी और लेफ्ट एंड राइट से मुझे पिक्सल आगे नहीं चाहिए। और इसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क है, तो कलर इसका वाइट ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, ये सही हो गया। अब एंकर टैग से नहीं होगा ऑफ कोर्स, वो हम ठीक करेंगे, इनको पहले अलग से वाइट देना पड़ेगा सिलेक्ट करके। तो अब मैं कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, डॉट हेडर कंटेनर को, हेडर कंटेनर, और इसको मैं सिलेक्ट करते ही यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स ढूंढूंगा,
अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स देते साथ ही वो क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट हो जाएंगे। अभी भी वो प्रॉपर अलाइन नहीं हुए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट। वो हमने लास्ट लेक्चर में भी लिखा था, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि ये सारे के सारे इसका चाइल्ड इक्वल इक्वल स्पेस ले रहे हैं। ये देखो अब ये लेफ़्ट के ऊपर चला गया और वो कंप्लीट राइट के ऊपर चला गया। अगर यहाँ पर 3 चाइल्ड्स होते तो एक लेफ़्ट पे आया था, एक सेंटर पे और एक राइट पे। तो इस तरह से इक्वल इक्वल स्पेस वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अलाइन आइटम तो ये सारे के सारे सेंटर में हो जाएँगे। सो या आई थिंक ये सेंटर में हो गए, ऊपर से भी टॉप से भी सेंटर में हो चुका है, तो और बॉटम से भी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उनको हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो फिर ये मज़ीद और ज़्यादा आपको बेहतर दिखेंगे, क्योंकि इनको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। इनके पेरेंट को मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। तो यहाँ पर कौन-सा टैग है, नेव है, नेव टैग है, इनसाइड यूएल है। तो उसको मुझे करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसके यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट आ रहा है, वाइट वाइट डॉट। तो उसको कैसे रिमूव करना है, उसके लिए यहाँ पर होता है सिंपल लिस्ट स्टाइल, और आप उसको नन कर दो तो उसका लिस्ट स्टाइल ही रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर मैं गैप ऐड करूँगा इनके दरमियान। आई थिंक 20 पिक्सेल्स का इनफ होगा गैप। मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, गैप ऐड हो चुका है और 20 पीसेस का भी आ चुका है। और अभी इनका कलर चेंज करना है, तो कलर हमें एंकर टैग का चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो नैप टैग के इनसाइड जो भी एंकर टैग्स हैं, उनको सेलेक्ट करके उनका कलर आप कर दें वाइट। और उसके नीचे हमारे पास लाइन भी आ रही है, ठीक है, तो लाइन कैसे रिमूव करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने करना है नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देना है नन। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा फ़ॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ताकि थोड़े से बोल्ड शो हो। और कर्सर इनके ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंटर कर दूँगा। ठीक है, कर्सर पॉइंटर का मतलब ये है कि अब ये इस पर मैं होवर करूँगा तो ये पॉइंटर फॉर्म में शो होगा, राइट। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि इनके ऊपर होवर करने से इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर होवर प्रॉपर्टी लगा दो। तो नेव और उसके बाद एन पे टेक के आगे कॉलन और हूवर आपने लिखना है। ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो कि हूवर करने पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, हैश और एफ एफ सी सी 00 मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ ओवरऑल पूरी वेबसाइट में। तो ये देख सकते हो, मैं जब भी इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर येलो हो जा रहा है। आई होप कि आपका नेव बार को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर हीरो सेक्शन की तरफ। तो हीरो सेक्शन को भी सेम टू सेम हमने यहाँ पर क्लास दी हुई है डॉट हीरो की। और सबसे पहले तो उसके बैकग्राउंड में हमने एक इमेज लेकर आनी है। तो उससे भी पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी एक हाइट है। ठीक है, मैंने हाइट डिफाइन की हुई है, तो ये पूरी की स्क्रीन को बना रही है। अब आपको लग रहा हो कि ये 100% है, ठीक है, लेकिन ये इसको मैं 90 वी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस स्नैप बार के ना पीछे भी छुप जाएगी थोड़ी सी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाइट दे देता हूँ, हाइट, और 90 वीएच दे दूँगा। आप 100 वीएच भी दे सकते हो, या अगर आपको थोड़ी कम चाहिए तो आप 70 वीएच भी कर लियो। वीएच का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, यानी जो भी आपको स्क्रीन दिख रही है टोटल 100% है। तो अब यहाँ पर मुझे 90% इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये देखो नैव बार भी आ रहा है, तो ये -10% यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको ये इमेज यहाँ तक शो करनी है तो आप इसको 60 या 65 वीएच दे दो। और 100% का मतलब होता है 100 वीएच, 65 वीएच का मतलब होता है 65%। फिर ये परसेंटेज के साथ इस तरह आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद मुझे देना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट में दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज भी शो करनी है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड शो करूँगा सबसे पहले। तो मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करूँगा, और मुझे यहाँ पर इस बैकग्राउंड को ब्लर रखना है और ब्लैक ब्लर रखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 0 0 0 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 0 मतलब रेड की वैल्यू भी 0। और सॉरी, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मुझे RGB रखना है ना, क्योंकि मैंने RGB कलर यूज़ करना है, RGB। और RGB अल्फ़ा यूज़ करूँगा फॉर ओपेसिटी। तो RGB रेड की वैल्यू मैं रखूँगा 0, कामा ग्रीन की वैल्यू रखूँगा 0, और ब्लू की वैल्यू रखूँगा मैं 0। यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है, एंड अल्फ़ा की मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 0.8, मतलब 0.8 ओपेसिटी का ये ब्लर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कामा लगा के एक दूसरा RGB यूज़ करूँगा, RGB और यहाँ पे भी सेम में ही रखूँगा 0, 0, 0 और कामा 0.8, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कामा डाल के यहाँ पर मैं अब URL दूंगा, बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा। तो URL में हमारे पास हमारी इमेज आ जाएगी। अब मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ, कोई एक इमेज देख लेते हैं अच्छी सी, अगर हमें मिल जाए।
अगर हम ये वाली इमेज उठा लें स्कूल की तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगी। कॉपी इमेज एड्रेस करना है और यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज का हमारे पास आ गया है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ये किस तरह से शो हो रही है, या ये कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है? ब्लर इतना आ रहा है इसका। अगर आप इसका थोड़ा ब्लर कम कर दोगे तो वो भी आप कर सकते हो, 0.6 अगर आप रखना चाहो। तो वो थोड़ी ज़्यादा ब्लैक नहीं हो रही पे, अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही है ना, सॉरी। क्यों बार-बार उसे कर रहा है? 0.6 और सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर इसको भी 0.6 रख लूँ, 0.8 की जगह 0.6, तो हाँ, ये आप देख सकते हो कि अभी थोड़ी कम ब्लर हुई है। और एक और चीज़ ये देखो, इमेज रिपीट हो रही है, क्योंकि इमेज की विड्थ उतनी नहीं है तो इमेज रिपीट हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हो। लाइक यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पर दे दो नो रिपीट, कि वो रिपीट ना हो। ठीक है, नो रिपीट की अगर मैं प्रॉपर्टी दूँ तो अब देखो, लेकिन फिर एक वो स्पेस सी आ गई है तो ये बहुत बुरी लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेंटर कर देता हूँ ताकि इमेज सेंटर से शो हो। ठीक है, लेकिन अभी इस मुझे कवर भी करना है सेंटर, और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर प्रॉपर्टी दूंगा सेंटर कवर, ताकि पूरी की पूरी कवर कर ले सारे एरिया को। हाँ, अब ठीक ही लग रहा है ये। और अब ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट को भी सेंटर करना है ताकि टेक्स्ट भी अच्छे से शो हो, और इमेज तो हमारी अच्छे से शो हो रही है, लेकिन आई थिंक आई लाइक 0.8। यहाँ पर मुझे 0.8 ज़्यादा ब्लैक पसंद थी, तो मैं इसको 0.8 ही देने दूंगा। आपको जिस तरह से बेहतर लग रही है आप वो कर लो, 0.8 ही देने देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, क्योंकि मुझे सारे सारे टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेफ़्ट टू राइट भी मुझे सेंटर करना है, और टॉप टू बॉटम के लिए आप अलाइन आइटम सेंटर लिखते हो। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, और उसके बाद फिर कलर मैं सारे का वाइट कर लूँगा, कलर वाइट। सो अब ये देखो सब कुछ सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ये अभी अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हम है H1 को दोबारा से सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर हेडिंग वगैरह बनानी है, नीचे इनको पैराग्राफ को प्रॉपर सिलेक्ट करके इनको स्टाइलिंग वगैरह देने, और यहाँ पर बटन्स भी अभी अच्छे नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर डॉट हीरो कंटेंट, हीरो कंटेंट के इनसाइड में यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल्स, 48 पिक्सेल्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन बॉटम थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें, ताकि मार्जिन बॉटम आ जाए। मार्जिन बॉटम इसमें मैं कर लेता हूँ 20 पिक्सल, इनफ होगा। ठीक है, तो हाँ देख सकते हो काफ़ी हद तक ठीक है। अभी हम पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो डॉट हीरो कंटेंट, हीरो कंटेंट, और इसके इनसाइड पैराग्राफ टैग है, और पैराग्राफ टैग में यहाँ पर कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 पिक्सल्स, और 18 पिक्सल्स के बाद मार्जिन बॉटम यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मार्जिन बॉटम 25 पिक्सेल्स। ठीक है, तो 25 पिक्सल, हाँ आई थिंक इट्स इनफ, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सेल्स। ठीक है, और नहीं वो अप्लाई ही नहीं हुआ, मुझे भी खबर है कि ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास ही गलत लिख ली है, हीरो लिखना है ना यहाँ पर। ठीक है, मैं भी सोचूँ ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। हाँ, अभी अभी मार्जिन बॉटम आया है, और अब मुझे इस लेफ़्ट वाले बटन को पहले स्टाइल करना है। सो डॉट हीरो BTN, सॉरी हीरो कंटेंट, नहीं बल्कि इसको हमने अलग से क्लास दे रखी है ना हीरो बटन्स की। हुँ, हाँ, हीरो बटन्स की अरे, अरे! हर बटन दे दिया है, हीरो बटन्स देना था। तो हीरो बटन्स की तो अलग क्लास दे रखी है, तो हीरो बटन्स, और उसके बाद डॉट BTN, मतलब लेफ्ट वाले बटन को सेलेक्ट करना है। तो इसको यहाँ पर कर देता हूँ पैडिंग, टॉप एंड बॉटम से 12 पिक्सेल्स, और लेफ्ट एंड राइट से 25 पिक्सेल्स इनफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर इसका रखूँगा -FF, जो कि मैं यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और कलर इसका मैं कर दूँगा यहाँ पर ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी मैं कर दूँगा नन, और यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है कि मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन चारों तरफ से दूंगा 5 पिक्सेल्स का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये दिख किस तरह है। हाँ, आई थिंक सही है। और उसकी जो एजेस है ना, एजेस खत्म करने के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो बॉर्डर रेडियस आप ज़्यादा यूज़ कर लो, बेशक 8 पिक्सल तक का यूज़ कर लो। ठीक है, अब इसके एजेस ख़त्म हो चुके हैं, राउंड हो चुका है। और फ़ॉन्ट वेट मैं इसका बोल्ड कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, तो या आई थिंक नाउ परफेक्ट है। आप इसका टेक्स्ट कलर वाइट भी कर सकते हो बाय द वे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कलर, अगर मैं वाइट कर दूँ तो वो आई थिंक सो वो ज़्यादा सही लगेगा मुझे। नहीं, ज़्यादा नहीं सही लग रहा, ब्लैक ठीक है, ब्लैक ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास हो चुका है बटन्स की। अब मैं यहाँ पर सेकंड बीटीएन को सेट करूँगा, डॉट बीटीएन सेकेंडरी को। ठीक है, सेकंड जो बटन है, डॉट बीटीएन सेकेंडरी। और उसमें भी मैं सेम टू सेम यही वाली क्लासेस अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, बाय द वे हमें सेम क्लासेस देने चाहिए थी आई थिंक, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम वही क्लासेस अप्लाई मैंने कर दी हैं। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ओके, वेयर इज़ टेक्स्ट, टेक्स्ट को नहीं शो हो रहा। हम्म, ओके, एक्सप्लोर मोड में यहाँ पर एचरेफ में लिखा हुआ है, सॉरी, उसको मुझे एंकर टैग में रखना है। ठीक है, एचरेफ में तो हमारे पास पाथ आएगा ना, तो या आई थिंक सो नाउ ठीक है। हाँ ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। और बस एक ही है कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर पे यहाँ पे वाइट कर दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अब ठीक लग रहा है मुझे, अभी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, एक बटन वाइट में हो गया और एक बटन येलो में हो गया। बाकी आप लोग अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से देख लेना। और हूवर के ऊपर अगर इनका मुझे कलर चेंज करना हो तो मैं इसकी ओपेसिटी चेंज कर दूँगा। सो यहाँ पर डॉट और बीटीएन को मैं यहाँ पे करूँगा डॉट बीटीएन। ठीक है, डॉट बीटीएन के ऊपर मैं यहाँ पर कर दूँगा हूवर, हूवर इफ़ेक्ट लगाऊँगा। ठीक है, हूवर। और सॉरी ये मैं दोबारा से लिख लेता हूँ उसको, डॉट बीटीएन और हूवर। देन मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है जस्ट, तो ओपेसिटी 0.8 रहने देता हूँ। तो ये देखें अब इसकी ओपेसिटी चेंज हो रही है, लेकिन ये अब चूँकि वाइट है तो इसके ऊपर नहीं शो हो रही, तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बाकी नीचे जो स्टाइल है, यहाँ पर ये अबाउट आवर स्कूल, उसको अब हम स्टाइल करने स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन को। ठीक है, तो अबाउट के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग लगाऊंगा, हेडिंग सॉरी क्लास लगाऊंगा डॉट अबाउट की। और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 60 पिक्सल इनफ रहेगी, लेफ्ट एंड राइट से ज़ीरो ज़ीरो में रखूँगा। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन को मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँगा ताकि सब कुछ सेंटर में हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटर हो गया। अब हमें करना क्या है कि इनको लेफ़्ट टू राइट से जाना है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर पहले हेडिंग को डिफ़ाइन करता हूँ, तो डॉट अबाउट। और डॉट अबाउट के इनसाइड हमारे पास क्या है, एक H2 है। ओके, और H2 को मैं यहाँ पर दे दूँगा मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम मैं 15 पिक्सेल्स का रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर, हाँ आई थिंक इट्स इनफ। फिर मैं फ़ीचर्स को सेलेक्ट करके उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूँगा। तो फीचर्स और उसको मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और गेप मैं यहाँ पर रखूँगा 20 पिक्सेल्स का। और मार्जिन में यहाँ पर रख लूँगा, मार्जिन में मार्जिन सिर्फ मुझे टॉप से ही चाहिए होगा। ठीक है, सिर्फ टॉप से ही चाहिए होगा, तो मार्जिन में यहाँ पर सिर्फ टॉप को ही रख दूँगा। ठीक है, मार्जिन टॉप। और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 30 पिक्सेल्स, राइट। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हाँ, प्रॉपर शो हो रहा है, ठीक शो हो रहा है। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके शेडो देना है। ठीक है, तो डॉट गॉड को मैं डिफ़ाइन करके और इसके ऊपर कुछ और स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा इसको F4 F4 एंड F4। ठीक है, थोड़ा लाइट सा बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने। हाँ, इस तरह से ठीक रहेगा। और यहाँ पर मैं अब पैडिंग डिफ़ाइन करूँगा चारों तरफ से। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल चिपका हुआ ना शो हो। 25 पिक्सेल्स इज़ मोर देन इनफ। और बॉर्डर रेडियस भी दूंगा ताकि वो एजेस ख़त्म हो जाए इसके। बॉर्डर रेडियस शुड बी 8 पिक्सेल्स अराउंड। और यहाँ पर मैं फ्लेक्स 1 कर दूँगा। ठीक है, अब फ्लेक्स जो है ना वो सिंपल शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स श्रिंक की। ठीक है, तो मैंने उसको 1 रख दिया है। तो हाँ, आई थिंक ये परफेक्ट है। और यहाँ पर अब अगर हम देते हैं यहाँ पर शेडो देते हैं, तो बॉक्स शेडो यहाँ पर आ सकता है। बॉक्स शेडो को मैं यहाँ पर टॉप से 0 रखूँगा, राइट से 4 पिक्सल और बॉटम से 8 पिक्सेल्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर RGB
ए यूज़ करूँगा अल्फ़ा, ताकि इसकी भी मैं ओपेसिटी डिफ़ाइन कर सकूँ। 0,0 जैसे मैंने इमेज में किया था, 0.8, ताकि ये थोड़ा ब्लैकिश सा कलर शो हो इसमें। परफेक्ट है अभी तो, ठीक है। तो ये देखो बॉटम पे ज़्यादा शेडो शो हो रहा है, क्योंकि मैंने बॉटम पे 8 पिक्सेल्स का रखा हुआ है। तो ये आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अब स्टेयर्स को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा रहने वाला है, डॉट आपको स्टेयर्स लगाना है, ठीक है, स्टेयर्स, और जो कि मैंने यहाँ पर क्लास दे रखी है। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने ऐड करना है 0 0, और ये वाला कलर दूँगा जो कि मैंने नेव बार में दिया हुआ था, ठीक है। और इसको अब सिंपल क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं पहले कलर इसका वाइट कर दूँ, ठीक है, ताकि शो तो हो कलर वाइट। और उसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग ऐड कर दूँगा, ठीक है, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 50 पिक्सेल्स एंड लेफ्ट एंड राइट से 0। तो या आई थिंक इट्स गुड। और अब मैं यहाँ पर स्टेट्स कंटेनर को, सो डॉट स्टेट्स कंटेनर, जो कि मैंने सब पेरेंट बनाया था इसका, उसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। और सब कुछ सेंटर करने के लिए यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अलाइन आइटम्स, टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सब कुछ सेंटर में भी आ जाए। और सॉरी, यहाँ पर मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करना है इसको, मुझे इक्वल इक्वल स्पेस देनी है हर एक चाइल्ड को। तो स्पेस बिटवीन करूँगा यहाँ पर मैं। अभी ठीक लग रहा है, परफेक्ट है। और अगर आपको इनके थोड़े साइजेस इंक्रीज़ करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरह से होंगे हमारे पास, यहाँ पर डॉट स्टेट बॉक्स, ठीक है, वो आ जाएगा स्टेट बॉक्स। और उसके इनसाइड यहाँ पर H2 होगा, क्योंकि हमने H2 लगाया था ना उसकी हेडिंग। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप उसका इंक्रीज़ कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स से 40 पिक्सेल्स तक मैं कर लेता हूँ उसको। हाँ, अब ठीक है, परफेक्ट ये हो रहा है। अब ये जो गैलरी है इसको हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो गैलरी बड़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन होगी, मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है, आपने यहाँ पर डॉट गैलरी, और गैलरी का हमने यहाँ पर जो क्लास दी थी वो ग्रेड दी थी, गैलरी ग्रेड की। आई थिंक सो, येस। तो गैलरी ग्रिड को हमने सिंपल क्या करना है, बस सबसे पहले तो हम गैलरी को थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, और गैलरी ग्रिड को हम यहाँ पर फ्लेक्स दे देंगे। तो गैलरी को हम यहाँ पर स्टार्ट करके पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग टॉप एंड बॉटम से हम 60 पिक्सेल्स की रख लेंगे, और लेफ्ट एंड राइट से 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा मैं, ताकि ये सेंटर में आ जाए हेडिंग। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डॉट गैलरी ग्रिड को अब मैं सेट करके गैलरी ग्रिड, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, अब ये लेफ़्ट टू राइट चलने लग गया। अब फ्लेक्स बॉक्स में हमें क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर उसकी विड्थ ख़त्म हो, ताकि उसके बाद वो नीचे से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें फ्लेक्स रैप को ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप को मैं कर दूँगा रैप, बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रैप होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर के दरमियान गैप ऐड कर दूँगा, व्हिच इज़ अबाउट 15 पिक्सेल्स। एंड देन मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप थोड़ा, सॉरी, गैप को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 15 पिक्सेल्स, 15 पिक्सेल्स। एंड यहाँ पर इसको मैं मार्जिन टॉप ऐड कर दूँगा, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में 30 पिक्सल ऐड कर लेता हूँ। सो या आई थिंक नाउ अभी ये फ्लेक्स रैप होने की वजह से सारे के सारे आइटम नीचे आ चुके हैं। तो अब हमें इनका क्या करना है, साइज़ छोटा कर लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर डॉट गैलरी ग्रिड को मैं सेलेक्ट करके उसके इनसाइड जो इमेज है उसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 300 पिक्सेल्स की, ओके। एंड बॉर्डर रेडियस, ताकि उसके एजेस ख़त्म हो जाएँ, उसको मैं 8 पिक्सेल्स इनफ होगा। तो अब ये इस तरह से आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, विड्थ यहाँ से इसको थोड़ी इंक्रीज़ कर लो, 340 पिक्सल तक आप यहाँ से इसको विड्थ दे दो। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी-सी और इंक्रीज़ कर लूँ, 360 पिक्सल तक कर लूँ, तो या आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट, परफेक्ट श्योर है। बाकी इमेजेस यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर इमेजेस चेंज किए हुए, तो वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इमेजेस यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ से अनस्प्लैश की वेबसाइट से। आप यहाँ से लेट्स से मैं कोई और इमेज लगा देता हूँ,
ये मैं एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर मैं HTML वाली फ़ाइल में आके कोई भी इमेज में चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो अभी ये देखो इमेज चेंज हो चुकी है, सही है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अब फूटर डिज़ाइन करना है। ठीक है, फूटर बहुत सिंपल रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल डॉट CSS में जाके और यहाँ पर मैं फूटर को सेट करूँगा। ओके, सो फूटर, और फूटर को मैं सेट करने के बाद सबसे पहले इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करते हैं। सो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं इसको 1 1 1 करूँगा, ब्लैकिश सा बैकग्राउंड कलर रखूँगा। ठीक है, तो अभी इसका सारा टेक्स्ट गायब हो गया क्योंकि कलर हमने इसका वाइट नहीं किया था। तो कलर को मैं यहाँ पर कर देता हूँ वाइट, और पैडिंग को मैं यहाँ पर कर देता हूँ पैडिंग, टॉप एंड बॉटम से 40 पिक्सल्स की एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 की। ओके, सो अब भी अगर मैं आपको दिखा सकूँ, हाँ, तो ये इस तरह से शो हो रहा है। सो उसके बाद मैं फूटर कंटेनर को सेट करूँगा। ठीक है, फ्लैक्स भी तो देना है उसको, फूटर कंटेनर, और फूटर कंटेनर को सेट करने के बाद उसको मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद मैं यहाँ पर करूँगा इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि ये इक्वल इक्वल स्पेस ले लें दोनों चाइल्ड्स के। ठीक है, एक लेफ़्ट के ऊपर आ गया और एक कंप्लीट राइट के ऊपर चला गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, डॉट सोशल्स, मतलब जो हमने अभी टेक्स्ट ही रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको आइकन भी रख सकते हो। उसके अंदर जो एम्बेड टैग्स हैं उनको भी आपने करना है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक मैं कर लेता हूँ, और डिस्प्ले ब्लॉक इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि ये देखो, अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ से रिमूव करूँ, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है ना, राइट, इनलाइन एलिमेंट है, तो मुझे एक लाइन में सिर्फ एक ही चाहिए। तो मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता हूँ ताकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, मुझे टॉप टू बॉटम चाहिए। तो कलर मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा वाइट, और इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन में इसको कर दूंगा नन, ताकि इसके नीचे से बैक जो अंडर जो आ रही है हमारे पास लाइन आ रही है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी मैं यहाँ पर कर दूंगा नन, और उसके बाद मैं मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऐड करूँगा हर किसी में, इन विच इज़ नॉट मोर देन 8 पिक्सल्स। आई थिंक इट्स इनफ, या आई थिंक इस तरह सही है। और इसको होवर करने के ऊपर ये येलो हमारे पास इफेक्ट है, तो वो आप सिंपल कर सकते हो डॉट सोशल्स, और डॉट सोशल के अंदर जो एंकर टैग है उसके ऊपर होवर करने से, ठीक है, हमारे पास क्या कलर जनरेट हो, जो येलो कलर हम यूज़ कर रहे हैं और सारी वेबसाइट में, और यहाँ पर FF और CC00। यस, अभी आप ले सकते हो। तो कंप्लीट हमारे पास ये होम पेज डिज़ाइन हो चुका है। अब आपका जो टास्क है, आपने क्या करना है कि आपने अबाउट अस और एडमिशन्स वाला आपकी ये असाइनमेंट होगी। ठीक है, अबाउट अस में यहाँ पर हमारे पास एक प्रिंसिपल का मैसेज आ गया, उसकी एक इमेज आ गई, डिपार्टमेंट्स आ गए, सेम टू सेम आपने वही करना होगा, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है, और यहाँ पर ये तो कॉपी पेस्ट करना है आपने नए बार को। फिर एडमिशन में हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक एडमिशन फॉर्म आ जाएगा, और राइट साइड के ऊपर एक कार्ड शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है कि दोनों पेजेस मैंने आपको होम पेज डिज़ाइन करके बता दिए, बहुत सिंपल है, सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू करेंगे इसको, और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और आपने ये असाइनमेंट करके आपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करनी है, और मुझे टैग भी करना है। ठीक है, मैं आपको चेक करूँगा कोड सारा। सो आई होप कि इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस प्रोजेक्ट से मैंने सारे के सारे कोड गिटहब के ऊपर पुश कर दिए है, और गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कोड चेक करो। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।